नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ की आज की सबसे बड़ी खबर है कि नवादा एवं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से नेतृत्व करने वाली विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रही गायत्री देवी उर्फ देवी जी नहीं रही। वे लगभग 80 वर्ष की थी। 80 वर्ष की उम्र में वे पटना के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। गौरतलब है कि विधायक रहे गायत्री देवी गोविंदपुर विधानसभा से 4 बार और नवादा विधानसभा से 1 बार अपना प्रतिनिधित्व की थी। इस दौरान वे बिहार सरकार में मंत्री भी रही। आज रविवार है। रविवार की सुबह 3:30 बजे वे अस्पताल में अंतिम सांस ली। जिले की चर्चित राजनीतिक हस्ती, पूर्व मंत्री और करीब 3 दशक तक नवादा और गोविंदपुर विधानसभा की गोविंदपुर क्षेत्र से विधायक रहे गायत्री देवी का निधन हो गया। पटना के एक निजी अस्पताल में वे अंतिम सांसें ली। उनका शव विधानसभा में रखे जाने के बाद अब नवादा लाया जा रहा है। मंगरबिगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले कई दिनों से वे पटना के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। उनके समर्थक उनकी सलामती की प्रार्थना ईश्वर से कर रहे थे। उनकी आयु लगभग 80 साल थी। गायत्री देवी जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कौशल यादव की मां और पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव की सास है। उनके पीछे 3 बच्चे हैं। उनके एक बच्चे विधान चंद्र राय और एक बच्ची रीता देवी है। जो सारे लोग उनके हॉस्पिटल में साथ थे। उनके निधन के बाद सारे लोग उनके पटना स्थित आवास पर ले गए, जहां से उनका शव को फिर विधानसभा ले जाया गया। विधानसभा में अंतिम दर्शन के उपरांत नवादा लाया जा रहा है। गायत्री देवी के पुत्र कौशल यादव के सहयोगी रहे लोगों ने उनके निधन की सूचना दी। बता दें कि 3 दशक तक से ज़्यादा समय तक वे नवादा की राजनीति का केंद्र बनी रही। वे आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी। पूरे बिहार में उन्हें देवी जी के नाम से जाना जाता था। 27 वर्षों तक विधायक, बिहार सरकार में मंत्री और कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भी रही थी। गायत्री देवी का राजनीतिक इतिहास यह है कि सन 1970 से उनका राजनीतिक शुरुआत हुआ। सन 1969 में इनके पति स्वर्गीय जुगल किशोर सिंह यादव लोकतांत्रिक कांग्रेस के टिकट पर गोविंदपुर विधानसभा से विधायक बने थे। उस समय दरोगा राय मंत्रिमंडल में वे मंत्री भी बने थे। असमय उनका नवादा आने के क्रम में सड़क दुर्घटना में उनकी निधन हो गई थी। पति की मौत के बाद गायत्री देवी ने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा और 1970 में पहली बार गोविंदपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीती। उसके बाद 1972-77 तक कांग्रेस के टिकट पर नवादा की विधायक रही। फिर 1980, 1985, 1990 यानी लगातार 15 साल तक गोविंदपुर से कांग्रेस की विधायक रही। 95 में उन्हें हार मिली और वह उस समय के.वी. प्रसाद चुने गए थे। 2000 में चुनाव में राजद के टिकट पर वे फिर से गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव जीत गई थी। 2005 में विधायक रहने के दौरान उनकी राजनीतिक पारी का अंत हो गया और वे खुद अपने पुत्र कौशल यादव से चुनाव हार गए थे। 2005 के चुनाव में पुत्र कौशल यादव चुनाव जीते थे। पारिवारिक की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। इस प्रकार लगभग 27 साल तक गायत्री देवी विधायक रही। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र कुमार ने बताया कि सत्येंद्र नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में वह मंत्री रही थी। उनके निधन से नवादा में शोक की लहर दौड़ गई है। गायत्री देवी अपने पीछे 3 संतानें छोड़ गई। 2 पुत्र पूर्व विधायक कौशल यादव और विधान चंद्र राय तथा एक पुत्री कुमारी रीता है। भरा पूरा परिवार है। उनके निधन पर नवादा के लोगों ने काफी शोक व्यक्त किया है। दर्जनों गाड़ियां उनके शव को लाने के लिए पटना प्रस्थान करने के दौरान अब वापस लौट रही है। नवादा में मंगरबिगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखते हैं कि अंतिम संस्कार के वक्त कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। नवादा से पंकज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगे तो शेयर करें। कांग्रेस नेत्री गायत्री देवी के निधन के बाद नवादा जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। जदयू महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अफरोजा खातून,
कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश कुमार उर्फ मंडन सिंह, जदयू के दीपक कुमार मुन्ना, भाजपा के पूर्व विधायक अनिल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल मेहता, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आभा देवी, कांग्रेस विधायक नीतू कुमारी के साथ साथ कई गणमान्य लोगों ने भी गायत्री देवी के निधन पर शोक किया है। कांग्रेस से जुड़े नेता संजय पासवान उर्फ डीसी ने भी देवी जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका जो प्यार सम्मान मिला उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि देवी जी ने सबों के साथ काफी मिलजुल कर काम करने का काम किया था। गायत्री देवी के प्रति यह कहा जाता है कि वे हर लोगों का सुख दुख में साथ देती थी, हर लोगों का शिकायत सुनती थी, हर लोगों का सहयोग करती थी, चाहे किसी का ट्रांसफर हो, बदली हो, बिजली नहीं है या कोई अन्य कारण, अन्य समस्या हो, उनका वे समाधान करती थी। गायत्री देवी को लोग देवी जी के नाम से जानते थे। नवादा में जैसे ही पता चलता है कि देवी जी आ गई हैं, उनके समर्थकों की भीड़ उनके घर पर पहुंच जाती थी और अपना अपना समस्या सुनाने का प्रयास करते थे। देवी जी सभी की बातों को सुनती थी और उसका समाधान करती थी। गायत्री देवी की कई बार अपने पुत्र कौशल यादव के साथ चुनाव लड़ी, जिसमें कौशल यादव जीत हुई। उस दौरान भी देवी जी ने यह कहा कि मैं अपने पुत्र से हारी हूँ, किसी और से नहीं, क्योंकि गायत्री देवी एक ऐसी चीज़ है जो गोविंदपुर विधानसभा में लगभग 20 से 25 साल तक राज की, विधायक रही, प्रदेश में मंत्री रही, उनके पति भी मंत्री रहे। गौरतलब है कि उनके पुत्र कौशल यादव 3 बार विधायक रहे, उनकी पुत्रवधू भी 3 बार विधायक रही। उनकी पुत्रवधू पूर्णिमा यादव भी इस समय गहरे शोक में है, अपनी सास के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उनका मानना है कि उनकी सासू माँ ने जो विरासत छोड़ी थी उसे वो संभाल कर रख रही है। इनके निधन पर कई भाजपा नेता, विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। भाजपा से जुड़े प्रोफेसर विजय कुमार सिन्हा, विनय कुमार के साथ साथ नवीन केसरी, अवनीकांत भोला और अन्य लोगों ने भी गायत्री देवी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। नवादा जिले ही नहीं, प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो लोग भी गायत्री देवी के निधन की खबर सुन रहे हैं, उनके निधन पर काफ़ी मर्माहत हैं और कहते हैं कि ऐसा आयरन लेडी अब देखने को नहीं मिलेगी। कांग्रेस के शासनकाल में पूरे प्रदेश में देवी जी के नाम से यह मशहूर थी, हर जगह कहीं भी किसी से भी काम कराने में सक्षम रहती थी, कहीं भी बेझिझक अपनी बातों को रखती थी, अपनी जनता की समस्या का समाधान कराती थी। उनके निधन से जो शून्य पैदा हुआ है उसे फिलहाल भर पाना संभव नहीं है। आगे देखना यह है कि इनकी राजनीतिक विरासत को उनके पुत्र जिस कदर आगे बढ़ा रहे हैं वह कायम रहना चाहिए, क्योंकि उनके राजनीतिक विरासत में उनके पुत्र कौशल यादव ही इसे आगे बढ़ा रहे हैं। नवादा में उनका शव पहुंचते ही मंगरबिगहा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार की सारी तैयारी की जा रही है। जैसे ही वे नवादा पहुंचेंगी, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ेगी। आप देखते रहिए द नवादा न्यूज़। लाइक करें, कमेंट करें।